So last time we were discussing purification of water. Now purification of water means how the impurities from the water is removed before the water gets to your houses, right? आपके आसपास की लोकल वाटर बॉडी से, रिवर एक्सेट्रा से जो भी पानी आपके घर तक पहुंचता है, इट डज नॉट कम इन द सेम वे as it is present in the rivers and all. It is first, it need to be purified, then only it's made potable, which you can use for drinking and other household purposes. Now purification water, it includes certain steps. There is a purification plant in your city which supplies water to your houses, right? Now the steps in the purification of water is, now the, as you can see in the diagram, दिस इज़ अ लोकल वाटर बॉडी. जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो हमारे यहाँ यमुना रिवर है, तो यमुना रिवर का जो पानी है वो हमारे घरों तक कैसे पहुँचेगा? एज इट इज़ वी कैन नॉट यूज़ दैट. तो फ्रॉम द वाटर बॉडी दैट वाटर गोज़ इनटू सर्टेन स्टेप्स. दीज आर दी स्टेप्स. उसके बाद वो हमारे घर तक पहुँचता है. द फर्स्ट स्टेप इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इज़ रिमूवल ऑफ द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़. जो भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ जो वाटर में सस्पेंडेड रहती हैं, जो दिखती हैं, उनको पहले सेटल डाउन किया जाता है ताकि हमें ऊपर एक पानी की साफ़ लेयर मिले. तो द फर्स्ट स्टेप इज़ टू सेटल डाउन दो सेडिमेंट्स या इम्प्योरिटीज़ को सेटल डाउन किया जाता है. कुछ ऐसे एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं जिससे वो इम्प्योरिटीज़ उसके साथ चिपक कर सेटल डाउन हो जाती है, जिनमें से एक है एलम या फिटकरी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं. सो द फर्स्ट स्टेप इज़ सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. फर्स्ट एक टैंक में उस वाटर की सप्लाई की जाती है, उस वाटर को उस टैंक में डाला जाता है. देन एनी कोआगुलेटिंग एजेंट लाइक एलम या जो फिटकरी होती है वो कोआगुलेट करता है, यानी कि जितने भी उसमें पार्टिकल्स होते हैं वो उसको अपने आप में चिपका लेता है, जिससे कि वो सारी इम्प्योरिटीज़ को उस कंटेनर में नीचे सेटल डाउन कर देता है. एलम एंड लाइम आर यूज एज कोआगुलेटिंग एजेंट and alum and lime are added to the water in sedimentation tank. They coagulate the suspended impurities which soon settle down. वो suspended impurities जितनी भी present होती हैं, दिखाई देती हैं, छोटे छोटे उसमें particles होते हैं, वो सारे उसमें settle down हो जाते हैं. Once the particles get settled down, अब हमें एक थोड़ी सी साफ़ लेयर मिल जाती है पानी की. That clean layer of water is then filtered. अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे. अभी भी वो पानी साफ़ नहीं है, अब हम उसको फ़िल्टर करेंगे बाय सैंड एंड ग्रेवल बेड्स यूज़ होते हैं, जिससे कि वो पानी एक सैंड और ग्रेवल की जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं उनका एक प्रॉपर फ़िल्टर बनाया जाता है, जिनसे वो पानी सीप किया जाता है, जिनसे पानी फ़िल्टर किया जाता है. उसके बाद हमें एक पानी की थोड़ी और साफ़ लेयर मिलती है, फिल्टर्ड वाटर मिलता है, जिसमें कि कोई भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ नहीं होंगी और जिसमें से मोस्टली जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो फ़िल्टर हो चुके होते हैं, जिससे कि वो विजिबल नहीं होते. अब हमें लगता है कि पानी बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं, साफ़ दिखाई देता है, बट स्टिल देयर आर डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ इन दैट, जिसको हम जर्म्स बोलते हैं. उनमें बैक्टीरियाज हो सकते हैं, हार्मफुल वायरसेस हो सकते हैं. नाउ उसके बाद उसको भी हमें क्लीन करना होता है. तो जो जितने भी डिज़ोल्व जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको किल करने के लिए द नेक्स्ट प्रोसेस इज़ क्लोरीनेशन. क्लोरीन की टैबलेट्स या क्लोरीन डाला जाता है, उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, जिससे कि उसमें जो डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो उसकी ख़त्म हो जाती हैं. ओके. नाउ ओजोन और पोटेशियम परमैंगनेट इज़ ऑल्सो यूज्ड विच किल द जर्म्स. Now the process is liquid chlorine is added in the chlorination tank to kill the germs in the filtered water. The water then passes into the overhead tanks and then later enter our homes. River water reservoir, किसी भी वाटर बॉडी से पहले हमें पंपिंग स्टेशन तक पहुंचा, वाटर को पंप करके, उसके बाद हमने उसको सेडिमेंटेशन तक लाए, सेडिमेंट्स उसमें सेटल डाउन हो गए, राइट. उसके बाद उस पानी को फ़िल्टर किया हमने, उसके बाद उसमें क्लोरीन ऐड किया. उसके बाद आपके एरिया में जितना भी एक ओवरहेड टैंक होता है, एक बड़ा वाटर टैंक होता है, आपके लोकेलिटी में होगा, सीमेंट के होते हैं बने हुए टैंक्स, वो टैंक्स में पानी स्टोर रहता है, जिससे कि आपके घरों तक वो फिर सप्लाई होता है. नाउ द वाटर इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग. नाउ अनदर प्रोसेस टू मेक द वाटर free from germs is boiling. Boiling of water
एंड यूज़ ऑफ वाटर फिल्टर्स, जैसे हम घरों में RO यूज़ करते हैं, वाटर फिल्टर्स यूज़ करते हैं, और समटाइम्स अगर नहीं हमारे पास RO होता है तो इवन साफ़ जो पानी दिखने में साफ़ होता है वो ज़रूरी नहीं है कि पीने के लिए परफेक्ट हो. सो वी बॉयल द वाटर टू किल द germs. Distillation is a method by which pure water can be obtained in the laboratory. जो डिस्टिल्ड वाटर की जो बॉटल्स होती हैं, बिस्लरी है, किनले है, ये सारा डिस्टिल्ड वाटर होता है जिसमें प्योर वाटर इज़ ऑब्टेन. डिस्टिलेशन का प्रोसेस इज़ ऑलमोस्ट सेम एज जब हमने वाटर साइकिल पढ़ रहे थे उसमें जैसे हम बोलते हैं ना कि पानी एवोपरेट होता है अर्थ सरफेस से, इन द सेम वे एक बाउल होता है, राइट, उसमें पानी को बॉईल किया जाता है. बॉईल करने के बाद जो उसकी वेपर्स होती हैं, उसकी वेपर्स को कंडेंसर कूल डाउन करता है. इस कंडेंसर से जब वेपर्स कूल डाउन होती हैं तो वो जो वेपर्स हैं वो कलेक्ट की जाती हैं, कूल वेपर्स कलेक्ट की जाती है. वेपर्स कूल होके फिर वापस वाटर ड्रॉप्स बनाती हैं विच आर प्योर. दैट इज़ व्हाट वी कॉल द डिस्टिल्ड वाटर. Okay, so this is how distillation process work in the laboratories. Sorry. Now pollution of water, it's a very big problem nowadays we are dealing with. The term water pollution means, actually the term pollution means if any unwanted impurity comes in वाटर, दैट इज़ वाटर पोल्यूशन. पोल्यूशन का मतलब ही होता है कोई अनवांटेड इम्प्योरिटी का आ जाना. अगर वो एयर में आती है तो दैट इज़ एयर पोल्यूशन, अगर वो वाटर में आती है दैट इज़ वाटर पोल्यूशन, अगर वो लैंड में आती है दैट इज़ लैंड पोल्यूशन, एंड सो ऑन. नाउ व्हाट पोल्यूशन ऑफ वाटर, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ पोल्यूशन ऑफ वाटर. पोल्यूशन ऑफ वाटर मीन्स contamination of water by various pollutants which includes bacteria, viruses, domestic sewage and industrial chemicals. ये वो फैक्टर्स हैं जो वाटर को पोल्यूट करते हैं. बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, डोमेस्टिक सीवेज हमारे घरों से जितना भी लिक्विड वेस्ट निकलता है, एंड इंडस्ट्रियल केमिकल जो इंडस्ट्री से केमिकल सीप आउट होते हैं वो किसी न किसी आपकी लोकल वाटर बॉडी में जुड़ जाते हैं. ओके, so these are the main things which cause water to pollute. Now, types of pollutants, chemical pollutants, as the name suggests, a large number of industries, जितने भी chemicals industries में बनते हैं, जितना भी processes industries में होते हैं, a large number of industrial chemicals which include chemicals from paint, textile, dyes means colors, and industries, various acids and salt solutions, they enter into the water when they discharge as industrial waste. जो भी प्रोसेस होते हैं वहाँ वाटर का यूज़ तो ज़रूर होता है हर एक इंडस्ट्री में. प्रोसेस होने के बाद वो जो वेस्ट वाटर है वो इंडस्ट्री से बाहर निकल के अल्टीमेटली कहाँ जाता है, किसी भी लोकल वाटर बॉडी में. एंड दीज केमिकल्स इंक्लूड मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशंस, मर्करी है, लेड है जो वाटर को पॉइजनस करती है, एंड it causes heavy devastation of marine plant life, animal life. जितना भी वाटर बॉडीज़ में एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उन सबको वो डिस्ट्रक्ट कर सकती है. देन एग्रीकल्चरल वेस्ट, जितना भी एग्रीकल्चरल वेस्ट है, एग्रीकल्चर की जो लैंड है वहाँ पे जितना भी वेस्ट है वो बहकर अल्टीमेटली बारिश के पानी से बहकर अल्टीमेटली वो जाता वाटर बॉडीज़ में है. उसमें पेस्टिसाइड्स भी हो सकते हैं जो फार्मर्स अपने खेतों में यूज़ करते हैं, फंगीसाइड्स जो फंगस को किल करने के लिए होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल्स. अल्टीमेटली दीज आर केमिकल्स ओनली जो अल्टीमेटली पानी में ही जाते हैं और पानी को पॉइजनस बनाते हैं, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स के लिए एज वेल एज प्लांट्स के लिए दीज आर वेरी हार्मफुल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज thermal pollution. Certain industries such as iron and steel industry and numerous chemical plants, they use large amount of water for various functions. अपने steel industries, iron industries, whatever work is going inside those industries, they uses a very huge amount of water, and after that usage the water goes into the water body. That waste water is discharged after the whole process. The waste water gets discharged from those
industries, and it ultimately leads to the water body and causes the death of biological organisms in the water. Diseases causing pollutants, human and animal excreta. When washed by rainwater, human waste or the animal waste, it goes inside the water. Once waste goes inside the water, it will contaminate the water, it will destroy its qualities, increasing the number of bacteria and harmful microorganisms in water. Now this polluted water causes waterborne diseases. We are not supposed to drink water which is not pure, or which we don't know whether the water is pure or not. When we eat रोड साइड फूड, नहीं, रोड साइड वेंडर से हम कहीं ना कई बार कभी हम गोलगप्पे या चाट पकौड़े समटाइम्स वी ईट, राइट, एंड व्हेन दे ऑफर वाटर टू अस, वो जो पानी यूज़ करते हैं, वी डोंट नो वेदर इट इज़ प्योर और नॉट. इफ़ वी आर नॉट श्योर अबाउट वेदर इट इज़ प्योर और नॉट, वी आर नॉट सपोज टू ड्रिंक इट, राइट, बट फिर भी एक्सीडेंटली कई बार हम पी लेते हैं ना. सो व्हाट आई मीन टू से इज़, अगर हमें पानी का पता नहीं है कि वो प्योर है या नहीं है, we should avoid such water, because the water which is looking pure is may not be pure, right? We don't know whether they are using filtered water or not. So such water may cause diseases like typhoid, cholera, dysentery, gastroenteritis. जितने भी पेट की बीमारियां होती हैं, it all is caused by that. These are the diseases which are caused by drinking impure water, and these diseases are therefore called waterborne diseases because they are caused by drinking impure water. Okay, now steps to avoid the pollution of water. How the pollution of water can be avoided? Number one is the harmful waste such as oil and chemicals should not enter into the water. Proper toilets and sewage system should be used, right? Washing of clothes should be avoided near water bodies, because जितना भी clothes wash करेंगे उसका ultimately waste पानी में जाता है. Planting of trees near water sources. जितना हम more and more plants, if we will plant more and more trees, then planting of trees near water sources including river banks also minimizes the pollution. To minimize the thermal pollution, the water should be cooled before being discharged as waste. जितना भी thermal industries में waste वाटर में जाता है, इट्स वेरी हॉट वाटर विच कॉजेज द एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ टू डिटोरिएट, ठीक है, उनको डैमेज करता है. सो द थर्मल प्लांट्स में से जितना भी पानी निकलता है, इट शुड फर्स्ट बी कूल्ड, देन ओनली इट शुड बी डिस्चार्ज इन दी वाटर बॉडीज. मैन शुड बी मेड अवेयर थ्रू वेरियस अवेयरनेस प्रोग्राम्स इन मीडिया. आजकल आप लोग देखते ही हो, वी गेट टू नो अबाउट द वेरियस अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक environment day, ठीक है, pollution, we celebrate various festivals related to that, जिसमें कि हम pollution को कम कर सकें. World Environment Day मनाते हैं, right, about the which tells about the harmful effects of water pollution and the ways to control it, right. Next is water conservation. What is water conservation? Why there is a need to conserve water, and what are the various steps by which we can conserve water? Now what is the need for conservation of water? क्यों हमें पानी को कंजर्व करके रखना चाहिए, बचाना चाहिए? Because in spite of large quantities of water in the earth पर पानी बहुत है, still पोर्टेबल वाटर बहुत कम है, पीने लायक पानी बहुत कम है, कंजम्पशन के लिए पानी बहुत कम है. तो ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ पोर्टेबल वाटर इज फिट फॉर कंजम्पशन, सो देयरफॉर इट नीड टू बी कंजर्व्ड. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन? इट मीन्स प्रिवेंटिंग वेस्टेज ऑफ वाटर एंड प्रिवेंटिंग पोल्यूशन ऑफ वाटर. वेस्टेज ऑफ वाटर कम होगा और पोल्यूशन ऑफ वाटर कम होगा. यही हमारा मेन कंजर्वेशन का मोटिव है. पोल्यूशन रिड्यूसेस डिज़ोल्व ऑक्सीजन कंटेंट. जितना वाटर ज़्यादा पोल्यूट होगा उतना ही पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिससे कि वो प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ को हार्म कर दे. दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्वेटिक लाइफ, जितना भी पानी के अंदर रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स हैं. पोल्यूटेड वाटर एक्ट्स एज अ कैरियर फॉर जर्म्स. अगर पानी पोल्यूटेड है तो उसमें उतने ही ज़्यादा जर्म्स भी होंगे, विच मे कॉज वेरियस काइंड्स ऑफ डिजीजेस. Now, how can we conserve water? Methods of conservation: recycle water
मे बी यूज इन इंडस्ट्रीज एंड इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर में रिसाइकल्ड वाटर यूज़ हो सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को इकट्ठा करना, दैट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, विच इज़ अ मीन्स ऑफ यूटिलाइजिंग रेन वाटर इंस्टेड ऑफ अलाउिंग इट टू बी वेस्टेड, जितना भी, बिकॉज रेन वाटर इज सेड टू बी प्योर वाटर। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कुड बी कंडक्टेड बाय बिल्डिंग टैंक्स और पिट्स इन लो लाइंग एरिया, जितने भी लो लाइंग एरियाज़ हैं उनमें पिट या गड्ढा खोदा जाता है और रेन वाटर को पाइप्स के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। जैसे हमारी घर की छत है, उस पर रेन वाटर जहाँ पर एक जगह से कलेक्ट हो रहा है, सपोज़ बारिश होती है, हमारी छतों पर पानी भरता है, वो एक पाइप के थ्रू नीचे वेस्ट होता है, तो दैट वाटर जो नीचे पाइप्स के थ्रू आ रहा है वो एक पिट में इकट्ठा अगर हम करें, दैट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देन डैम्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, जो डैम्स बनाए जाते हैं जो पानी को कलेक्ट करके रखते हैं ताकि एट टाइम ऑफ क्राइसिस वो पानी यूज़ हो सके, जब ज़रूरत पड़े वो यूज़ हो सके। ड्रिप इरिगेशन इन एग्रीकल्चर, ड्रिप इरिगेशन मीन्स ड्रॉप वाइज जो पानी जाता है, आपने एग्रीकल्चरल फील्ड्स में देखा होगा, एक बीच में बहुत बड़े खेत होते हैं, उनके बीच में एक फाउंटेन टाइप लगा होता है जो चारों तरफ रिवॉल्व करता है, जिससे कि शावर की तरह उनमें पानी जाता है, दैट इज़ ड्रिप इरिगेशन। इससे क्या होता है, पानी का वेस्टेज रुकता है। देन पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर मस्ट बी चेक, रिवर वाटर का पोल्यूशन चेक होता रहना चाहिए, सो दैट पता चलते रहे टाइम टू टाइम whether the water is getting polluted or not, and by cleaning the rivers we can do that. Wells should be covered, जितने भी कुएँ हैं वो covered रहने चाहिए। water saving devices must be used in homes, like running taps. If any of the tap in your home is leaking, leak होता है पानी किसी टैप से, that should be repaired, right? Small cisterns and toilet, जो फ्लश टैंक्स होते हैं, they use a very huge amount of water, so सिस्टर्न छोटे हों तो पानी का वेस्टेज कम होगा। चेकिंग ऑल लीकेज इन दी हाउस होल्ड पाइप्स, टर्निंग ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग टीथ एंड वाइल वॉशिंग हैंड, हाथ धोते टाइम, ब्रश करते टाइम, ऐसा अगर हम टैप खुला छोड़ देते हैं तो वेस्ट लॉट ऑफ वाटर। यूजिंग लेस इलेक्ट्रिसिटी सिंस पावर सप्लाई इज ऑल्सो कंज्यूम सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा पानी के जो रिसोर्सेज हैं, बिकॉज पावर सप्लाई ऑल्सो कंज्यूम अमाउंट ऑफ वाटर, जब जो पावर बनती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो रनिंग वाटर से ही जनरेट होती है, राइट। नेक्स्ट अदर क्वेश्चन आंसर्स, आई विल गिव यू द क्वेश्चन आंसर्स, वट एवर क्वेश्चन आंसर्स वी हैव टू डू, आपको साथ के साथ PDF के साथ भेज दिए जाएंगे, ओके। देन यू हैव टू डू दीज एक्सरसाइजेज आफ्टर द चैप्टर गॉट कंप्लीटेड, ये सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं। इन केस यू फेस एनी डिफिकल्टी यू आर फ्री टू आस्क, you all must be having your books now on page number 70, you will do in your book only, okay, this you will do in your book only, then this also